नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। टीएमसी के बाद सपा ने दिया मोदी सरकार को झटका। पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर जेपीसी का करेगी बहिष्कार। वोट चोरी पर अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर किया तंज। कहा 10 साल से वोट चुराकर सरकार बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद पर विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का दावा, कोई भी जीत सकता है चुनाव। नीतीश और नायडू से भी हैं अच्छे संबंध। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में आई तेजी, लास्ट डेट आ रही करीब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं हो रहा अमल, बीएलओ मांग रहे कोर्ट का लिखित आदेश। गुजरात में 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 6000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमेरिकी टैरिफ का जवाब, वोकल फॉर लोकल। बीजेपी आरएसएस देश में चलाएंगे स्वदेशी जागरण अभियान। दिल्ली असेंबली में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उद्घाटन। एक देश एक चुनाव पर अब शिक्षकों और श्रमिक संगठनों की भी ली जाएगी राय, कराया जाएगा सर्वेक्षण। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन आज से 29 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष होंगे शामिल। दिल्ली में आज होगी मूसलाधार बारिश, उत्तराखंड हिमाचल में भूस्खलन की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यूक्रेन के 143 ठिकानों पर रूस का जबरदस्त हमला, डोनेट्स्क में 2 गांवों पर किया कब्जा, कमजोर पड़ रही है जेलेंस्की की सेना। ईरान की अमेरिका और इजरायल को चेतावनी, कहा दूसरे देशों में भी है उसकी मिसाइल फैक्ट्री, समुद्र में युद्धाभ्यास कर दिखाई ताकत। गजा में इजरायल के भीषण हमले जारी, हवाई हमले में 33 फलस्तीनियों की गई जान। मौसम विभाग ने पाकिस्तान में जारी किया रेड अलर्ट, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चेतावनी। अमेरिका की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, आसमान में छाया काला धुआं, इलाका खाली। दुनिया के टॉप 10 दाल उत्पादक देश, भारत करता है नंबर 1 पर राज, दूर दूर तक कोई नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ट्रंप को 2 टूक, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में हमने खींच रखी है लक्ष्मण रेखा। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ईडी ने धड़ाधड़ 10 ठिकानों पर की छापेमारी, 100 करोड़ से ज्यादा रुपए किए जब्त। गांव-गांव पहुंचेगी वित्तीय साक्षरता, बढ़ेगी शेयर बाजार में हिस्सेदारी, सेबी पंचायत मिलकर सिखाएंगे निवेश के गुड़। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, यूएस के लिए पोस्टल सर्विस को अस्थायी रूप से किया बंद। महाराष्ट्र से अक्सर ही महायुति में टकराव की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा सामने आया है जिसको लेकर राज्य के सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। ये मामला है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच का। दरअसल हाल ही में सीएम फडणवीस ने डिप्टी सीएम शिंदे के शहरी विकास विभाग के कामकाज पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की है, जिससे महायुति सरकार में तनाव की खबरें एक बार फिर तेज हो गई हैं। दरअसल सीएम फडणवीस केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने शहरी विकास विभाग के प्रदर्शन को खराब श्रेणी का बताते हुए कहा कि अमृत 2.0 जैसी योजनाओं में देरी हो रही है। ये योजना मार्च 2026 तक पूरी होनी है और महाराष्ट्र को इसके लिए केंद्र सरकार से 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी मिली है। हालांकि इस बैठक में शिंदे खुद मौजूद नहीं थे, जिसने अटकलों को और हवा देने का काम कर दिया है। इस घटना के बाद शिंदे के विभाग के अधिकारियों ने सफाई दी कि मंत्री ने पहले ही देरी को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस विवाद के बीच शिंदे ने छत्रपति संभाजी नगर में फडणवीस की तरफ से आयोजित एक जलापूर्ति योजना के कार्यक्रम को भी टाल दिया। शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाइक ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि शिंदे अपने विभाग का काम करने में व्यस्त हैं। अब फडणवीस की तरफ से शिंदे के विभाग पर की गई टिप्पणी ने इन अटकलों को और भी तेज कर दिया है कि क्या शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा।
यूपी के मेरठ में ऑपरेशन सिंदूर के जवान की टोल कर्मियों द्वारा पिटाई के मामले में NHAI ने एक बार फिर कई बड़े एक्शन लिए हैं। इस बार NHAI ने सेना के जवान के साथ मारपिटाई करने की सजा के रूप में टोल एजेंसी मेसर्स धर्म सिंह पर पहले 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। और अब NHAI ने सख्त कार्रवाई करते हुए टोल वसूली एजेंसी मेसर्स धर्म सिंह पर 3.66 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी राशि जब्त करने का आदेश दिया है, ताकि टोल प्लाजा पर हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। जांच में एजेंसी के कर्मचारियों को अनुशासनहीनता, मारपीट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक रहा, जिसके बाद ये सख्त कार्रवाई की गई। आपको याद दिला दें कि मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा पर जवान कपिल अपने घर छुट्टी बिताने के बाद वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। सुबह 5 बजे उनकी श्रीनगर की फ्लाइट थी। भूनी टोल प्लाजा पर लंबा जाम होने के कारण उन्हें जल्दी निकलना था, जिसके चलते उन्होंने टोल पर अपना आर्मी कार्ड दिखाया, लेकिन फिर भी उनसे टोल मांगा गया और इस चक्कर में उन्हें कई घंटों तक रोक कर रखा गया, जिस कारण उन्हें बहुत देर हो गई। इस पर काफी लंबी बहस चली और फिर देखते देखते टोल कर्मी जवान कपिल के साथ अभद्रता पर उतर आए और उनका आर्मी कार्ड फेंकते हुए उन्हें खंबे से बांधकर बेरहमी से उनकी पिटाई कर डाली। कपिल के सिर, जांघ और कमर में कई गंभीर चोटें आई। साथ ही उनके भाई के सिर में भी टांके लगाने तक की नौबत आ गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर हंगामा और तोड़फोड़ की, जिसके चलते पुलिस ने 6 आरोपियों सचिन, विजय, अनुज, अंकित, सुरेश राणा समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों की मांग मानने के बाद ही मामला कहीं जाकर शांत हो सका और अब NHAI भी लगातार इस पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। NHAI ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी टोल एजेंसियों को अपने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें हाईवे उपयोगकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार के लिए प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने ये स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा उनकी प्राथमिकता है। किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NHAI ने सभी टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए टोल प्लाजा पर ग्राहक संपर्क और संचार कौशल को बढ़ाने के विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया था। NHAI ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों को बाधा रहित और सफल यात्रा का अनुभव हो सके। भारत सरकार और जर्मनी मिलकर अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त विश्व भर में हो रही है। दरअसल भारत और जर्मनी साथ मिलकर पनडुब्बियां बनाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 महीने से अटके हुए एक बड़े रक्षा सौदे को सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यानी MDL को जर्मनी के सहयोग से भारत में ही 6 पनडुब्बियां बनाने के लिए बातचीत शुरू करने को मंजूरी दे दी है। पनडुब्बियों का ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने जनवरी में ही मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड को चुना था। मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड जर्मनी की थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम के साथ मिलकर ये पनडुब्बियां भारत में ही बनाएगा। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम लगा होगा। ये सिस्टम पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करता है। बता दें कि इस महत्वाकांक्षी पनडुब्बी सौदे की अनुमानित लागत लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। एक रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ये प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। ये फैसला एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी शामिल थे। उन्होंने देश की पनडुब्बी बेड़े की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। इस कदम से भारत की नौसेना और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में अनुबंध पर बातचीत पूरी हो जाएगी। इसके बाद अंतिम मंजूरी भी मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए रक्षा मंत्रालय देश में ही पनडुब्बियों को डिजाइन और बनाने की क्षमता को विकसित करना चाहता है।
सरकार पनडुब्बी निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों पर भी विचार कर रही है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 एडवांस स्तर की पनडुब्बियों की खरीद करना चाहती है, जो 3 सप्ताह तक पानी के भीतर रहने में सक्षम हो। जर्मन AIP तकनीक इन पनडुब्बियों को ये क्षमता प्रदान करेगी। इसके अलावा भारतीय उद्योग 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण पर भी काम कर रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो और सबमरीन बिल्डिंग सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चीनी नौसेना के तेजी से आधुनिकीकरण के मद्देनजर भारतीय सरकार ने परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की कई पनडुब्बी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चीनी मोबाइल ऐप टिकटॉक को लेकर फिलहाल चर्चाएं तेज हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या टिकटॉक पर भारत में लगा बैन हटा दिया गया है? क्या अब एक बार फिर लोग टिकटॉक का बेधड़क इस्तेमाल कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने टिकटॉक ऐप की वेबसाइट ओपन की और ये बिना किसी रुकावट के खुल गई। वेबसाइट पर ऐप शो होने की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के सीज फायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है। कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद बवाल तेज हो गया और इस पर भारत सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि टिकटॉक से बैन हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसी कोई भी जानकारी एक अफवाह है। बता दें कि टिकटॉक पर बैन साल 2020 में लगाया गया था। बैन के समय भारत और चीन के संबंधों में तनाव की खबरें तेज थीं। इसी बीच अभी टिकटॉक पर बैन हटाने की अफवाह ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पाकिस्तान के सीज फायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया। पूरे देश में भूमि घोटाला, माला माल हुआ मोदी का लाला। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने मोदी के गुजराती मित्र अडानी को 3000 बीघा जमीन दान में दे दी। ये जमीन हिमांता की नहीं थी, ये जमीन असम के आदिवासियों की थी। हिमांता ने आदिवासियों की जमीन कौड़ियों के भाव में अडानी को दे दी। ये मामला जब अदालत पहुंचा तो जज ने वकील से पूछा कि ये क्या मजाक है, इतनी ज्यादा जमीन कोई किसी को कैसे दे सकता है। No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Lordship. ये जमीन पूरे एक जिला के बराबर है। तुम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट अडानी को दे दी। इस खबर पर पूरे भारत के लोग हैरान रह गए। फिर जांच पड़ताल से पता चला कि मोदी सरकार ने सिर्फ असम में नहीं बल्कि पूरे भारत में अडानी को मुफ्त में हजारों लाखों बीघा जमीन दे रखी है। गुजरात की भाजपा सरकार ने मुंद्रा पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 6,456 हेक्टेयर जमीन अडानी को दी। नवीनल गांव में 108 हेक्टेयर जमीन अडानी को दी गई। अहमदाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टाउनशिप में 30,000 हेक्टेयर जमीन अडानी को दे दी। जसपुर गांधीनगर में अडानी को 202 वर्ग मीटर जमीन दे दी गई। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने अडानी समूह को धारावी पुनर्विकास के नाम पर 108 हेक्टेयर जमीन अडानी को दे दी। नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम पर 160 हेक्टेयर जमीन अडानी को दे दी। बीजेपी सरकार ने 2010 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 300 हेक्टेयर जमीन अडानी को दी। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में 316 हेक्टेयर जमीन अडानी को दे दी। हसदियो जंगल खनन के नाम पर पूरा जंगल अडानी को दे दिया गया। राजस्थान बीजेपी सरकार ने जैसलमेर में साल 2022 में लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि अडानी को दे दी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये
सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।